दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली और ताली बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। इसी से जुड़ी आपको 10 बड़ी बातों के बारे में बताना चाहूंगा। इससे पहले आपको बताता चलूं कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया है ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके। संगठनों के साथ ये भी स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियन के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। तो आपको आइए बताता चलूं कि 10 वो कौन सी बड़ी बातें हैं। तो बताना चाहूंगा, कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के दौरान ताली और थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया। किसान संगठनों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि उनकी सरकार अपने कटु आलोचकों समेत सभी से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत तर्कसंगत तथ्यों और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र और किसानों के बीच वार्ता में गतिरोध के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदर्शनकारी किसानों से चर्चा के जरिए अपने मुद्दों का हल करने का आग्रह किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को लिखे पत्र में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, हम प्रस्ताव करते हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे हो। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जैसा कि सरकार हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार है और हमसे तारीख और हमारे मुद्दों के बारे में पूछ रही है, हमने 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। अब सरकार देखते हैं क्या करती है और वह हमें कब बातचीत के लिए बुलाती है। किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी का मुद्दा सरकार के साथ बातचीत के एजेंडों में शामिल होना चाहिए। किसान संगठनों ने अपना आंदोलन तेज करने का भी फैसला किया और उन्होंने 30 दिसंबर को सिंघू मानेसर पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने का आह्वान किया। किसान नेता ने दर्शन पाल से संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह भी तय किया गया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 दिसंबर को किसान कुंडली मानेसर पलवल राजमार्ग का पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। पाल ने कहा, हम दिल्ली और देश के अन्य किसानों से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएं। वहीं किसान नेता राजेंद्र सिंह ने कहा, हम सिंघू से टिकरी से एमपी तक मार्च करेंगे। हम आसपास के राज्यों के किसानों को आग्रह करते हैं ट्रालियों ट्रैक्टर से भारी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हों। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्रवाल को लिखे अपने पत्र में कहा, दुर्भाग्य से पिछली बैठकों में हुई चर्चा के बारे में सही तथ्यों को दबाकर जनता को गुमराह करने का सरकार का प्रयास आपके पत्र में जारी है। हम लगातार तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते रहे हैं, जबकि सरकार ने हमारी स्थिति को बदलते हुए पेश किया है, जैसे कि हम इन कानूनों में संशोधन की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक एवं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि नए केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होने की घोषणा की। बेनीवाल ने अलवर में किसान रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मैं राजग के साथ फेविकोल से नहीं चिपका हुआ हूं, आज मैं खुद को राजग से अलग करता हूं। वहीं पर भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खून खराबे में बदलना चाहती है। उसने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर राज्य में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया था। वही बताना चाहूंगा आखिरी बात के बारे में, तो जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमार स्वामी ने किसान आंदोलन से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर पड़ने वाली असर के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब गतिरोध दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वे महसूस करते हैं कि किसानों को नए कृषि कानून के साथ
प्रयोग करने के मामले में मन को खुला रखना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की नए कानूनों पर की गई टिप्पणी से उम्मीद जगी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे नए कानूनों को लागू करने का प्रयोग होने दें। तो दोस्तों, ये थी किसान से जुड़ी 10 अहम बातें जो इस समय बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि अगर आप भी किसानों के हक में, किसानों के पक्ष में हैं, तो किसानों का बढ़ चढ़कर सहयोग करें और कृषि कानून को वापस लेने के लिए आवाज उठाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।